ईपीएस 95 हायर पेंशन की ताज़ा खबर। करीब 600 कर्मचारियों अधिकारियों का करोड़ों रुपया वापस। बढ़ी पेंशन की टेंशन। भिलाई स्टील प्लांट के करीब 650 उच्च पेंशन के फॉर्म वापस कर दिए गए हैं। सूचनाजी न्यूज। भिलाई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने लोकसभा चुनाव 2024 तक ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर सारी कवायद पर विराम लगा दिया है। ईपीएफओ एक के बाद एक फॉर्म को वापस करता जा रहा है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के भिलाई स्टील प्लांट के करीब 650 उच्च पेंशन के फॉर्म वापस कर दिए गए हैं। पेंशन के लिए जमा किया गया डिफरेंस अमाउंट वापस किए जाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी और अधिकारी काफी तनाव में हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सेल के बीच ठन गई है। ईपीएफओ का कहना है कि सेल के सीपीएफ ट्रस्ट ने ईपीएफओ से अनुमति लिए बगैर ही कंट्रीब्यूशन पर काम किया है। यही वजह है कि बीएसपी के कर्मचारियों और अधिकारियों का फॉर्म वापस किया गया है। बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा कर्मचारियों का करोड़ों रुपए वापस आ गया है। 30 लाख रुपए तक आया वापस। न्यूनतम अमाउंट करीब 2.5 लाख है। वापस की गई अधिकतम राशि 30 लाख तक बताई जा रही है। जीएम स्तर के अधिकारी का करीब 30 लाख के आसपास ईपीएफओ ने वापस किया है। भिलाई स्टील प्लांट की पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन C2 के महासचिव जगन्नाथ प्रसाद त्रिवेदी का कहना है कि करीब 650 कार्मिकों का पैसा ईपीएफओ वापस कर चुका है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया गया। वहां से जानकारी आ रही है कि नई सरकार बनने के बाद ही कुछ होना है। फिलहाल सारी कवायद रोक दी गई है। केंद्रीय ईपीएफओ से कुछ गाइडलाइन नहीं है। चुनाव के बाद ही कुछ तय होगा। ईपीएफओ ने एम्प्लॉयर को दिया है 31 मई तक का समय। ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म भरवाया गया था। कई चरण तक तारीख बढ़ाई गई। कईयों का डॉक्यूमेंट गलत होने की वजह से फॉर्म एम्प्लॉयर को वापस किए गए थे। देश भर में 31 मई तक एम्प्लॉयर को समय दिया गया है कि सभी फॉर्म सही करके ईपीएफओ को भेजें। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन की तरफ से पहले 3000 फॉर्म भेजा गया था। सारी गलतियों को सुधारने के बाद फॉर्म भेज दिया गया था। इसके बाद फिर 3000 फॉर्म भेजने की तैयारी थी। तब तक करीब 500 कार्मिकों ने डिफरेंस अमाउंट ईपीएफओ के पास जमा कर दिया गया था। पैसा जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ ही था कि ईपीएफओ ने पैसा लौटाना शुरू किया। ईपीएस 95 हायर पेंशन पर वायरल मैसेज ने मचाया हड़कंप। पढ़िए डिटेल। सूचनाजी न्यूज छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ताज़ा खबर आ रही है। ईपीएफओ से यह खबर जुड़ी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल रहा है, जिस पर ध्यान देने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया में 1-2 दिनों से पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि डियर पेंशनर मेंबर, योर एप्लीकेशन फॉर पेंशन ऑन हायर वेजेस हैज बीन रिटर्न टू योर एम्प्लॉयर्स फॉर प्रोवाइडिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। प्लीज कॉन्टैक्ट योर एम्प्लॉयर। उक्त संदेश में कौन किसे निर्देश दे रहा है, इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है। हो सकता है कि किसी को ईमेल से या अन्य संचार माध्यमों से निर्देश प्राप्त हुआ हो। यदि ऐसा हुआ भी है तो ये चिंता का विषय है, जिसको सभी को संज्ञान में लेना जरूरी है। और व्यक्तिगत रूप से क्या किया जा सकता है, इस पर भी सोचना होगा। जॉइंट ऑप्शन ऑनलाइन जमा।
एक पेंशनर्स ने लिखा, जहां तक मेरा मानना है कि रिटायरीज ने ईपीएफओ के प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में जॉइंट ऑप्शन ऑनलाइन जमा किया था। एम्प्लॉयर ने उसे वैलिडेट भी किया। अब रिटायर्ड एम्प्लॉय को क्या पता कि क्या डिस्क्रिपेंसीज है। रेक्टिफिकेशन तो एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड देख कर करना होगा। रिटायर्ड एम्प्लॉयज का तो कोई रोल नजर नहीं आता। असल बात यह है कि ईपीएफओ वाले एफसीआई द्वारा अभी तक जितनी भी दलीलें नियम 11(3) एवं 26(6) के संबंध में दी गई है, उससे ईपीएफओ संतुष्ट दिखाई नहीं देता है और संदेह है कि एफसीआई के प्री 2014 रिटायरीज को सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 के लाभ के लिए सेवानिवृत्त को अभी और भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वैसे भी रोज ही एक एक करके ऐसे दावेदारों की संख्या तीव्र गति से कम होती जा रही है और इनकी सुध लेने वाले सेवानिवृत्त के संगठन भी सुस्त और ठंडे पड़ चुके हैं। उत्साहवर्धक समाचार भी मिलता है। कहीं कहीं से उत्साहवर्धक समाचार भी मिलता है कि खासकर एफसीआई के रिटायरीज के मामले को लेकर कि किसी संगठनों ने दिल्ली और मद्रास के उच्च न्यायालयों से न्याय की गुहार लगा रखी है, पर इसकी भी पूरी जानकारी पेंशनरों को इन याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान नहीं की जाती, जिससे भटकाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में ऐसा संदेश सोशल मीडिया में आए कि सभी को अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करने की सलाह हो, तो उम्रदराज सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए ये परेशानी का सबब ही होगा। ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ और सरकार पर गुस्सा, अब पेंशनर्स यह बोल गए। ईपीएस 95 के पेंशनर्स सरकार की निगाहों में लावारिस, अनाथ ही है, फ्यूज बल्ब ही है, जो किसी काम के नहीं। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन की मुराद कब पूरी होगी, यह तय नहीं है। पेंशनर्स लगातार इसको लेकर कयास लगा रहे हैं, सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, तरह तरह की बातें सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है। इसी बीच मोनीश गुहा ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि गणतंत्र दिवस भी चला गया, अब अगली उम्मीद चुनाव दिवस की घोषणा से पहले। लगता है हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, तमाम आशंका जाहिर की जा रही है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर ईपीएफओ के एक सदस्य ने लिखा, जो पेंशनरों का काम करेगा वही देश पर राज करेगा। किसकी सरकार, कैसी सरकार? पहले भी सरकार आपने चुनी थी, आज की सरकार भी आपने चुनी है, आगे भी आप ही चुनेंगे। पेंशनरों का कोई माई बाप तो न पहले था न आज है, और लगता है आगे भी नहीं रहेगा। होता तो 2014 से 10 साल गुजर गए, फिर भी माई बाप होने का एहसास किसी ने दिलाया हो तो आप ही बताएं। ऑनलाइन ब्लैकजैक, प्ले नाउ। सच्चाई तो यही है कि ईपीएस 95 के पेंशनर्स सरकार की निगाहों में लावारिस, अनाथ ही है, फ्यूज बल्ब ही है, जो किसी काम के नहीं। आप किसी को भी वोट दें न दें, आपके वोट आपको अनाथ से नाथ नहीं बना सकते। किस्मत में रोना ही लिखा हो तो कोई बदल नहीं सकता। आपको अपने आंसू खुद ही पोंछना पड़ेगा। रोते रोते आए थे, रोते रोते जाएंगे। जिम्मेदार कोई नहीं, दोष किस्मत का है कि आप ऐसे प्रजातांत्रिक देश में पैदा हुए हैं, जहां बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकों की सुध लेने वाला सिवाय राम के कोई नहीं।